नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरों में हम बात करने वाले हैं खासकर पीली मटर और दलहन बाजार के बारे में। अप्रैल से 2025 में जो दलहन आयात खर्च था वो आंकड़ा घटकर 31.44 करोड़ डॉलर देखा गया। पिछले साल अप्रैल के महीने से अगर इसे कंपैरिजन में लिया जाए तो सन 2024 के आंकड़े जो थे वो थे 41.10 करोड़ डॉलर। उसके मुकाबले जो इस साल जो आंकड़ा रहा है उसमें गिरावट आई है, लगभग 23.5% तक की गिरावट दर्ज करी गई है। गिरावट के जो प्रमुख कारण है उस पर नजर डाल लेते हैं कि क्या ऐसी वजह रही है जो इस आंकड़े में गिरावट दर्ज करी गई है। पीली मटर और मसूर के आयात में भारी कमी एक बड़ा कारण बना हुआ है। रबी फसलों की जो घरेलू अच्छी आवक हुई है ये भी एक बड़ा कारण हुआ है आयात में गिरावट का। पीली मटर का जो आयात हुआ है उस पर अगर नजर डाली जाए कि पीली मटर सिर्फ मात्र पीली मटर का आयात कितना हुआ है तो अप्रैल सन 2024 में आयात का आंकड़ा था 4.02 लाख टन का और अप्रैल सन 2025 में यह आंकड़ा और भी ज्यादा घट गया और एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया आंकड़ों में 29,308 लाख टन का। वित्त वर्ष 2024 से लेकर सन 2025 में कुल आयात 21.45 लाख टन का हुआ। पिछले साल से अगर देखा जाए, पिछले साल जो ये जो आंकड़ा था वो 11.69 लाख टन के करीब का बना हुआ था। शुल्क मुक्त आयात की जो सीमा है पीली मटर के मामले में वो 31 मई सन 2025 तक की, हमने आपको पहले ही बताया था कि शुल्क मुक्त आयात की सीमा 31 मई सन 2025 तक की बताई जा रही है। मसूर का आयात पर अगर नजर डाल लेते हैं, पीली मटर के अलावा मसूर का जो आयात रहा है अप्रैल के महीने में वो रहा है 64,583 टन और अप्रैल सन 2025 में अनुमानित जो आंकड़ा होता है वो है 36,007 टन का, 36,007 टन का आंकड़ा रहा है। इसके अलावा पीली मटर और मसूर के अलावा तुअर यानी अरहर का और उड़द का जो आयात है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये आंकड़ा मात्र बढ़ता हुआ नजर आया है। तुअर में जो आंकड़ा था वो 61,978 टन का था। ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 98,162 टन का और इसके अलावा उड़द में 55,435 टन का जो आंकड़ा था वो बढ़कर आयात के मामले में हो गया 89,212 टन के करीब। इन दोनों ही दालों के मामले में अगर देखा जाए तो शुल्क मुक्त आयात की अवधि भी बढ़ा दी गई है, वो कर दी गई है 31 मार्च सन 2026 तक। यह अवधि एक साल के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इन दोनों में मार्केट में जो आयात है उसमें भी आंकड़ों में तेजी दर्ज करी गई है। रबी की जो फसल होती है वो अच्छी होने की वजह से और पीली मटर और मसूर के आयात में कमी होने की वजह से चालू वित्त वर्ष में कुल दलहन जो आयात हुआ है वो पिछले साल से कम हुआ है। वो रहने की संभावनाएं और भी नजर आ रही है, पिछले साल से कम और भी रह सकता है। इससे विदेशी मुद्रा खर्च में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में हमने आपको बताया कि पीली मटर और मसूर में कितना आयात हुआ है, इसके अलावा तुअर और उड़द में जो कितना आयात हुआ है और मार्केट में आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मार्केट में आने वाले टाइम में रेट के बाजार पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं। मार्केट में आपको दलहन बाजार में खासकर क्या करना चाहिए, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए विस्तार में तो आप जुड़ सकते हैं सीधा हमारे एक्सपर्ट से, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप या फिर दिए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching Bureau Report News Market 24।